हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलशान हारी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। अब पास्ट टेंस का जो पहला भेद होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 14 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पास्ट इंडेफिनिट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें मैंने सारे पार्ट को अपलोड कर रखा है और आज मैं पार्ट 14 को भी अपलोड कर दूंगा। उसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट को पूरा डिटेल से बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं और कुछ स्पेशल सेंटेंस भी बताया, जैसे यूज टू का प्रयोग भी बताया है। यूज टू का मैंने अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जाकर पास्ट इंडेफिनिट नाम की प्लेलिस्ट को ऐड करें और सारे वीडियोस को देखिए। वो आपको टेंस समझने में बहुत ज़्यादा ही मदद करेंगे और इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे दोस्तों। तो मैंने उसमें यूज टू का प्रयोग भी बताया। यूज टू का प्रयोग भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है और बिगिन टू का प्रयोग भी उसमें बताया, जो कि अभी भी चल ही रहा है। उसका अफर्मेटिव मैंने बताया। तो मैंने आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बिगिन टू का प्रयोग, बिगिन का प्रयोग, बिगिन का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है। तो यहाँ हम लोग बिगिन का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट 14 बिगिन का प्रयोग। हम लोग ऑलरेडी अफर्मेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। दो सेंटेंस लिख लेते हैं हम लोग, ताकि उससे ना सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए कि किस तरह का सेंटेंस रहेगा जो बिगिन के प्रयोग से बनेगा। जैसे वर्षा नहीं होने लगी। वर्षा नहीं होने लगी, यानी वर्षा नहीं होने लगी, इसका मेन मीनिंग है वर्षा होने लगी। तो वर्षा शुरू हो गई, मेन मीनिंग वही है। तो इसलिए ये बिगिन की प्रयोग से, तो उसी का ये निगेटिव फॉर्म है। दूसरा क्या है हम लोगों का, मैं संदेह नहीं करने लगा, करने लगा, मैं संदेह नहीं करने लगा। देखिए, अब हम लोग आते हैं मेन पर्पस पर अपने। देखिए, जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, यानी कि कार्य जो क्रिया जो हुई है वहां पर वो पास्ट में होनी चाहिए, यानी कि भूतकाल में होनी चाहिए। ठीक है, जो बीता हुआ समय है। जैसे वर्षा होने लगी, निगेटिव को भी हटा देते हैं, ये तो निगेटिव बना दिया है मैंने उसका। वर्षा होने लगी यानी कि वर्षा पास्ट में होने लगी थी, अभी प्रेजेंट से उसका रिलेशन नहीं है। मैं संदेह करने लगा, पास्ट में मैं संदेह करने लगा था, समझे ना। अब जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट पास्ट में शुरू होती है और पास्ट में ही खत्म हो जाती है। जैसे देखिए, वर्षा होने लगी यानी कि वर्षा होने लगी, फिर उसी समय खत्म होगी, प्रेजेंट में रिलेशन नहीं है उसका। मैं संदेह करने लगा, मैं संदेह करने लगा था, और कुछ ही दिनों तक या जितना भी पीरियड के लिए संदेह किया, लेकिन पास्ट में ही मैंने संदेह करना बंद कर दिया था। बस में जो ना, तो वो संदेह करने का कार्य पास्ट में ही हो गया, प्रेजेंट से उसका रिलेशन नहीं है। तो वो पास्ट इंडेफिनिट का ये दोनों सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम लोग बिगिन का प्रयोग देखते हैं तो बिगिन का मीनिंग नहीं होता शुरू करना। ठीक है, तो जैसे देखिए, वर्षा होने लगी यानी कि वर्षा होना शुरू हो गया, तो इसीलिए बिगिन के प्रयोग से बनेगा। मैं संदेह करने लगा, मैंने संदेह करना शुरू कर दिया, इसलिए शुरू कर दिया जो है बिगिनिंग से बनेगा, मतलब शुरू कर दिया, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। वर्षा होना शुरू हो गया या वर्षा होने लगी, बात एक ही है। तो बिगिन का प्रयोग का हम लोग ने अफर्मेटिव देख लिया था, आज हम लोग निगेटिव देखेंगे। देखिए, बिगिन का प्रयोग तभी होता है जब कोई कार्य हुआ था उसके उपरांत कोई कार्य शुरू हुआ। जैसे बादल गरज रहा था, उसके बाद वर्षा होने लगी। बादल गरजा, वर्षा होने लगी। तो बादल गरजा था पहले, उसके बाद वर्षा होने लगी। तो किसी का रिजल्ट ये निकलता है जब हम लोग बिगिन का प्रयोग करते हैं। तो मैं संदेह करने लगा, तुमने कुछ गलत एक्टिविटी की जिस कारण से मैं संदेह
करने लगा। तो ये बात आप लोगों को समझना है कि ये किसी कार्य के उपरांत शुरू होता है। बिगिन का प्रयोग वाला जो सेंटेंस होता है, कोई कार्य होता है उसके उपरांत शुरू होता है, ये उसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात जब करते हैं तो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। यानी देखिए नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ, यानी कि वर्षा होने लगी को नकार दिया गया, वर्षा नहीं होने लगी। मैं संदेह करने लगा को नकार दिया गया, मैं संदेह नहीं करने लगा। तो निगेटिव जब हम लोग बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है, उसी पर हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट हम लोग पहले लगाएंगे, प्लस पास्ट में है तो डिड नॉट पहले लगाएंगे, प्लस फिर हम लोग बिगिन लगा देंगे। देखिए बिगैन यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डिड लग चुका है, तो ये पास्ट को इंडिकेट ऑलरेडी कर चुका है, पास्ट इंडेफिनिट को, इसलिए बिगिन लगेगा। बिगिन टू V1 डॉट 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 फुल स्टॉप। V1 के बाद अगर कोई वर्ड रहा एक्स्ट्रा तो वो लगेगा, ठीक है। जब हम लोग बिगिन टू यहाँ पे इसको हम लोग इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, टू प्लस वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव भी बोल देते हैं। मैं इन्फिनिटिव ही लिखने वाला था लेकिन गलती से लिख दिया मैंने इन्फिनिटिव। तो देखिए वर्षा होने लगी, यानी कि वर्षा नहीं होने लगी। तो पहले यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वर्षा है, यहाँ पर सब्जेक्ट इट से बनाते हैं। जब वर्षा होने लगी मतलब वर्षा अपने आप होने लगी, वर्षा जैसे मैं संदेह करने लगा, यहाँ पर मैं खुद से संदेह करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य करने वाला मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर वर्षा अपने आप होने लगी। तो इस केस में क्या होता है कि जब कोई चीज़ अपने आप होने लगता है, वहाँ पर कोई कुछ करता नहीं है बल्कि वो अपने आप होने लगती है, वहाँ पर इट या डेयर का प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर इट के प्रयोग से बनेगा इट डिड नॉट, क्योंकि नीट नहीं लगा हुआ इसलिए डिड नॉट हो जाएगा। फिर बिगिन टू लग जाएगा, बिगिन टू। अब वर्षा होना है क्या होता है, रेन। डिड नॉट बिगिन टू रेन फुल स्टॉप। डिड नॉट बिगिन टू ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद वर्ब लग जाएगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लगेगा। जैसे मैं सब्जेक्ट है तो आई, फिर डिड नॉट बिगिन टू, कहेगी नहीं है, डिड नॉट बिगिन टू। क्या संदेह करना, तो संदेह करना डॉट होता है, DOUBT डॉट। आई डिड नॉट बिगिन टू डॉट, मैंने संदेह करना शुरू नहीं किया, मैंने संदेह करना नहीं करने लगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। वीडियो वाले आप लोगों को 8 मिनट 9 मिनट का लगता हो, लेकिन मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ दोस्तों, फिर वीडियो को बनाता हूँ। मेरा घंटों इस छोटे से वीडियो को बनाने में जाता है दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, उससे आपको मेरे यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करोगे और मुझे मोटिवेट करोगे अगला वीडियो बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।